जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के अध्याय 15 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। इससे पहले जो आपने कथाएं सुनी थी वो श्री पद्म पुराण में से सुनी थी। तो स्कंद पुराण में वैशाख मास महत्यम की जो कथा आती है वो हम आपको सुना रहे हैं। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद जी से पुण्यमय वैशाख मास का महत्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी मासों का महत्म्य सुना है। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए अब आप ये बताने की कृपा कीजिए कि वैशाख मास क्यों श्री विष्णु भगवान को अतिशय प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में काम धेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, सब वैष्णवों में भगवान शिव तथा सब रत्नों में कौस्तुभ मणि श्रेष्ठ है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत सब मासों में वैशाख मास सबसे उत्तम मास माना गया है। संसार में इसके समान श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्य उदय होने से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्य उदय होने से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहां मौजूद रहते हैं। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि वैशाख मास के परम पवित्र समय में जो लोग तीर्थों में स्नान करते हैं उन्हें तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती ही है, लेकिन जो लोग घर में या कहीं और स्नान करते हैं, तीर्थों के अलावा कहीं और स्नान करते हैं, उन्हें भी भगवान की पूरी कृपा मिलती है। क्योंकि वैशाख मास के परम पवित्र समय में जो सुबह स्नान किया जाता है उस जल में सभी देवता मौजूद रहते हैं। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं है, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है और धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है, आरोग्य के समान उन्नति नहीं है। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है। ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष शाही भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल दान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जल दान का महत्व समझावे। यह सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते के थके हारे मनुष्यों को संतुष्ट किया है
उसने ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है, वह सब पापों का नाश करके ब्रह्म लोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु के लोक में अवश्य जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का कोई अंत नहीं है। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो अन्नदाता है, वह माता पिता आदि का भी स्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। तो यहीं पर वैशाख मास महत्यम के 15वें अध्याय की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्री स्कंद पुराण में से ये कथा आप सुन रहे हो। इन कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे भगवान से प्रेम हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इस अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान पूरी श्रद्धा से मन लगाकर करना चाहिए। प्रातः जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लिया जाए तो वो सर्वोत्तम फल देने वाला माना जाता है। और वैशाख मास में जो केवल स्नान के नियम का ही पालन कर लेते हैं, वो मनुष्य भी जन्मों जन्मों के पापों से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इस जीवन में उनकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, उन्हें सुख शांति आनंद मिल जाते हैं। ये सब ठाकुर जी की कृपा से होता है। तो वैशाख मास के इस परम पवित्र समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने से जीवन में सदा सुख शांति आनंद मिलते हैं। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, भगवान को रिझाइए, भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक यही तो लक्ष्य है कि हमें भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना है और इसी तरह से हम भवसागर से पार भी हो सकते हैं। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में इससे आगे की कथा आप सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।